व्यूवर्स, ये आस्ट्रो T191 का में हम हैं फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले हमने जो है इसका बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड जो इस टेस्ट में यूज होती है, या यूनिट वेट ऑफ सैंड जो है वो वो हमने मालूम करनी है कि वो कितना है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम उसका पिट लगाएंगे तो उसमें जो उसका मास निकलता है और उसका वॉल्यूम हम इसी सैंड से मेजर करते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये है कि ये हमारे पास मोल्ड है जिसके लिए जिसमें हम यूनिट वेट निकालते हैं। देखिए आप, ये 15.25 सेंटीमीटर का मोल्ड है और उसकी लेंथ भी उतनी है। तो 15.25 डायमीटर का इसका डाया है और लेंथ इसकी जो हाइट है वो भी 15.25 है। और हमारा जो फिट होता है वो भी फील्ड डेंसिटी में नॉर्मली 15.25 का होता है। सबसे पहले हमने इनका वेट ले लिया। आप इसको देखिए, बड़े इसका हमने वेट ले लिया। इसके ऊपर हमने ये प्लेट इसलिए रखी है ताकि इसके ऊपर हम फोन रखेंगे तो हमें आसानी हो। आप टोटल वेट बताइए कितना हुआ इसका? 3036 ग्राम इसका टोटल वेट। अभी आप सैंड का बताइए। अब इस जार में सैंड है प्लस कोन है। ये टेस्ट की एक्यूरेसी के लिए जरूरी है। हमने ये सैंड जो हमने इस्तेमाल की, ये 16 और सीव नंबर 16 और 30 की पासिंग है। तो इसका वेट बताइए। 7091। अब आप इसको रखिए प्लेट के ऊपर। बड़ी एहतियात की जरूरत है कि जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो वाइब्रेशन ना हो, वरना आपका टेस्ट खराब हो जाएगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। इसको खोल दें शार्पली और इसमें सैंड फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो हम इंतजार करेंगे जबकि पूरी सैंड, आप देखिए इसमें सैंड जो फ्लो हो रही है वो पहले वो नीचे पहले फिल करेगी। नीचे जो हमारा नीचे जो मोल्ड है, ये जो मोल्ड है पहले इसको फिल करेगी, उसके ऊपर फिर कोन को फिल करेगी और फिर ये बंद हो जाएगा। आज व्यूअर्स आपने देखा ये सैंड जो है ये नीचे फ्लो कर रही है और आप देखें पहले कितनी फुल थी और अब ये काफी नीचे चली गई है। और अभी उम्मीद है कि अब हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जब सैंड फ्लो होना बंद हो जाएगी और उसके बाद फिर हम उस बार को शार्पली बंद कर देंगे एहतियात से। बार बार कह रहा हूं कि जब यूनिट वेट कर रहे हो तो इसको वाइब्रेशन में ना हो, ये वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि अगर वाइब्रेशन होगी तो यूनिट वेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। अब ये बंद हो गई तो अब आप रिजवान साहब इसको शार्पली बंद करें, नीचे हाथ रखें और शार्पली बंद करें। हाँ हाँ, शार्पली बंद करें। अब इसको उठा लें। अब इसका पहले वेट होगा, इसका वेट कर लें क्योंकि इसमें से टोटल वेट जो था 7091 था जी। 1304 ये आफ्टर वेट है, टोटल में से आफ्टर निकल जाएगा। अब हम वेट करेंगे कोन प्लस इस सारे का। नहीं उठाओ, ये नीचे से हाँ हाँ, नीचे से सारा उठाओ, एज सच इसका वजन करना। डबल 825 व्यूवर्स, टोटल वेट हमने डाला जार में और वो फ्लो कर गया। फ्लो में ये हुआ कि कुछ वेट जो है ये हमारी कंटेनर जो है इसका यूनिट वेट का इसमें चला गया
तो कुछ वेट जो है इसका जो कोन का है वो रह गया। कोन का जो हमारा ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेशन की है ऑलरेडी, तो उसका वेट हमारे पास जो है 1782 है। तो इसको हम अभी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। अब हमारा टेस्ट मुकम्मल हो चुका है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास जो रिमेनिंग मटेरियल बना है, ये सैंड बची है, ये सैंड वो है जो कोन को फिल करने के लिए। ये कोन की कैलिब्रेशन हम ऑलरेडी हमारे पास फिगर है, वो 1782 ग्राम है। तो ये हम मैनेज कर लेंगे टोटल वेट में से, और टोटल वेट में से ये जो प्लेट का वेट है वो और मोल्ड खाली का वेट वो भी मैनेज कर लेंगे। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो जो वेट ऑफ सैंड रह जाएगी मोल्ड के अंदर, और उस जो वेट ऑफ सैंड है उसको हम इसके वॉल्यूम पर डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड या यूनिट ऑफ वेट ऑफ सैंड आ जाएगा, जो कि हम फील्ड डेंसिटी में इस्तेमाल करेंगे। अब जरा ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखिए, ये हमारा वेट ऑफ सैंड था टू फिल द कोन 1782, इसको ध्यान में रखिए, इससे दूर नहीं जाना। उसके बाद आप आ जाए, हमारा जो एम्प्टी वेट ऑफ बोर्ड प्लस प्लेट था, क्योंकि हमने इसमें बोर्ड के ऊपर प्लेट रखी हुई थी फील्ड डेंसिटी वाली, तो इसका जो वेट था 3036 ग्राम था। आफ्टर टेस्ट के बाद जो हमारा मटेरियल बचा था, जो हमारा वेट आया, उसमें वेट ऑफ रिमेनिंग सैंड थी, किसमें, मोल्ड में थी, एंड कोन, जो कोन की रिमेनिंग थी, जो कोन के लिए थी वो भी उधर ही बची थी, मैंने आपको दिखा दिया, प्लस एम्प्टी वेट ऑफ बोर्ड प्लस प्लेट फील्ड डेंसिटी। तो वो आया था 8825, वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था वेट करते हुए। अब आप आ जाए कि वेट ऑफ रिमेनिंग सैंड इन मोल्ड एंड कोन, के सिर्फ मोल्ड के अंदर जो सैंड बच जाए और कोन के साथ जो ऊपर पड़ी थी वो कितनी आई। ये टोटल वेट में से हमने जो एम्प्टी वेट था बोर्ड का प्लस प्लेट का, वो हमने मैनेज कर लिया। 5789 ग्राम हमारी उस सैंड का वेट है जो बोर्ड के अंदर भी है, और बोर्ड के ऊपर जो सैंड के लिए कोन के लिए बची थी, जो हमने सैंड कोन इस्तेमाल किया था, ये वो वेट है। अब आइए कि वेट ऑफ रिमेनिंग सैंड एंड मोल्ड, अब हम अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह मैं आपको समझाने की काफी कोशिश की कि हमने असल में जो मोल्ड के अंदर, जो हमारा मोल्ड था उसके अंदर जो सैंड बची थी, उसके लिए सारा कुछ आपको थोड़ा सा जहमत दी। तो ये जो मोल्ड के अंदर बची वो कौन सी होगी। अब उसमें जो है जो पहले जो उसमें से हमने जो ये जो वेट बचा था, वेट ऑफ रिमेनिंग सैंड एंड बोर्ड एंड कोन, तो इसमें से कोन जो है वो मैनेज कर दिया। अब देखिए, कोन हमने पहले चेक की हुई थी 1782, तो 1782 ग्राम हमने मैनेज कर लिया। अब हमारा ये 4007 ग्राम, ये वो वेट आ गया जो बोर्ड के अंदर था। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हमारे पास नोट था, वो हम आपको फिर किसी और जगह बताएंगे कि बोर्ड का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं पानी की मदद से। बहरहाल वो हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ था, वो है 2856 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर, ये उसका वॉल्यूम है मोल्ड का। तो सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो डेंसिटी होती है वो मास बाई वॉल्यूम होती है। बड़ा इजी है। यूनिट वेट ऑफ सैंड जो है, आपने देखा कि जो उसके अंदर मास है 4007 ग्राम, और उसको डिवाइड किया हमने उसके वॉल्यूम से, जो मोल्ड का वॉल्यूम है 2856, तो बड़ा आसानी साथ और मजे के साथ 1.403 ग्राम पर सीसी हमारा ये यूनिट वेट आ गया। आस्टो T191 का सफर जारी है फील्ड डेंसिटी के लिए, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसका दूसरी एक शेक थी कि हमने जो सैंड इस्तेमाल करनी है फील्ड डेंसिटी टेस्ट में, तो वो जो है उसका यूनिट वेट कितना आया, वो 1.403 ग्राम पर सीसी आया। जब हम फील्ड में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि फील्ड डेंसिटी टेस्ट में इसका क्या यूज है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो आप मेहरबानी किया करें, अब मेरी वीडियो को वॉच करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ ना आए तो मुझे सवाल करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे सवाल करें। अगर आप में से किसी को मेरी बात समझ ना आई तो इस पर मुझे बहुत अफसोस होगा,
लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रही? आप सवाल पूछेंगे तो समझ आएगी ना, पता चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ब्रीफ करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, अपना उम्र भर का नॉलेज आपको शिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे साथ ताउन कीजिए, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।